अगर आपको सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त घुटनों में दर्द होती है, दुश्वारी होती है, सीढ़ियाँ चढ़ना नामुमकिन और मुश्किल तरीन होता जा रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। क्योंकि जो मैं आपको टिप्स दूंगा ये फौरी तौर पे कुछ ही दिनों के अंदर आपके घुटनों को मजबूत करेगी और ये जो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में जो आपको दुश्वारी हो रही है इससे भी आपको अफाका मिलेगा। तो वीडियो आपने अंत तक लाजमी देखनी है और अपने हर घुटने के दर्द के मरीज तक लाजमी शेयर करनी है ताकि सदका जारिया बन सके। घुटनों में दर्द होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस होना, घुटनों की चिकनाई का कम होना, ये आजकल एक नॉर्मल सी कंडीशन होती जा रही है। जैसे उम्र 40-45 ऊपर जाती है घुटनों के मसले स्टार्ट हो जाते हैं। बड़ी उम्र के लोगों में इस मसले की वजह से सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुश्किल हो रहा है, समझ आती है कि घुटनों में कमज़ोरी आ गई है। लेकिन यंग लोगों में भी आजकल बहुत आम है कि सीढ़ियाँ चढ़ी उतरी नहीं जाती, मसल्स में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी है। सबसे पहले तो ये आप समझें कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो चीज़ें सिखाने वाला हूँ। पहली चीज़ ये है कि हम पैटर्न सीखेंगे कि वो कौन सी ऐसी गलती है जो कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त दोहराते हैं और उसकी वजह से आपके आहिस्ता आहिस्ता घुटने ख़राबी की तरफ जाते हैं और फिर सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नामुमकिन हो जाता है। एक तो हम गलती सीखेंगे और इसे दोबारा से ठीक करेंगे। दूसरी चीज़ के अंदर हम ये सीखेंगे कि वो कौन सी ऐसी वर्जिशें हैं जो कि हमारे घुटनों को मजबूत बना के फ्यूचर में, अगर आपको ऑलरेडी घुटनों की दर्द है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुश्किल है, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर आप अभी से वर्जिशें शुरू करेंगे, घुटनों में दर्द नहीं है, तो फ्यूचर में आपको कभी भी घुटनों की दर्द नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि जो हमारे सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का पैटर्न होता है उसके अंदर हम ज़्यादा मैकेनिकल लोड अपने घुटने पर डाल बैठते हैं गलती से, जिसकी वजह से आपको घुटने की आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर में दर्द डिवेलप होना स्टार्ट हो जाती है। गलती ये होती है कि जब भी हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं ना, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त आपके हिप के मसल्स अगर इस्तेमाल होंगे तो घुटने के ऊपर मैकेनिकल लोड कम पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि बिल्कुल सीधा बगैर जाने बूझे अपने पाँव को ऐसा रखते हैं, घुटना रख के टांगों के वजन से सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या हो रहा होता है कि आपके हिप के मसल सही तरीके से यूज़ नहीं हो रहे। घुटना कभी अंदर की तरफ बार बार हल्का सा भी मीडियल मीन लाइन से, अगर आप इसका दरमियान वाला सेंटर लाइन निकालें ना घुटने की, यानी कि एक ज़मीन के ऊपर सीधी लाइन आ रही है, तो घुटना उस लाइन से अंदर की तरफ होता है, जिसकी वजह से मैकेनिकल लोड आपको घुटने में पड़ता रहता है। तो या तो हम इस तरह सीधा चल रहे होते हैं, हिप के मसल नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, या हम अपने पाँव की प्लेसमेंट हमारी होती है बाहर की तरफ पाँव है, या पाँव सीढ़ी के किनारे की तरफ रहता है, जिसकी वजह से आहिस्ता 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 पैटर्न डेवलप होता है, आपके घुटने में वेयरिंग एंड टेयरिंग रगड़ आती है और आपके घुटने ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहला हमने काम ये करना है, इस स्टेप्स को फॉलो करना है। जिन लोगों को घुटने की दर्द है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही, आप जब शुरू करेंगे ना आपको 1-2 दिनों में आसानी होना शुरू हो जाएगी बगैर वर्जिशें किए, सिर्फ ये स्टेप फॉलो करके। पहले क्या काम आपने करना है कि पूरा पाँव आपका ज़मीन पे लगना चाहिए, यानी कि आपकी सीढ़ी के ऊपर पूरा पाँव आना चाहिए, एड़ी पंजे समेत पूरा पाँव आपने रखना है। अब पाँव को सीधा रखने की बजाय हल्का सा आपने टेढ़ा रखना है, यानी कि बाहर की तरफ पाँव रखना है, टांग खोल के बाहर की तरफ पाँव रखना है, पाँव का मुंह बाहर की तरफ होना चाहिए, सेंटर लाइन से थोड़ा सा बाहर की तरफ। नेक्स्ट काम क्या है, घुटने को भी पाँव की लाइन में रखना है। ये ना हो कि पाँव उधर है, घुटना इधर जा रहा है, घुटना टेढ़ा रगड़ी जा रहा है और दर्दें बढ़ी जा रही। घुटने को पाँव की लाइन में आगे की तरफ बेंड होना चाहिए, ये इस पोजीशन में बेंड होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, हमने आगे को झुकना है। जब भी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी है, हल्का सा आप आगे को बेंड होंगे तो सारा जोर आपके हिप के मसल लेंगे। जब हम हिप के मसल का जोर नहीं लगाएंगे तो हिप के मसल का जोर भी आपकी टांगें लेंगी, जिसकी वजह से टांगों में दर्द आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, दोबारा से समझें, पाँव बाहर को, घुटने ने पाँव की डायरेक्शन फॉलो करनी है, आगे को हल्का सा झुकना है। आगे को झुकने का मतलब ये इस तरह आगे को झुकना है आपने, यानी कि आपने इस पोजीशन में आगे को झुकना है, हिप के बल आगे को झुकना है। और जब उठना है तो उठते वक्त आपका सारा फोकस आपके हिप पे होना चाहिए, हिप के मसल्स को एक्टिव करना है ताकि आपका पुश बने और सीढ़ियाँ चढ़ना आसान हो। अब ये देखिए, मैं स्टेप फॉलो करके हिप के मसल को फॉलो करूँगा, एक्टिव करूँगा। ये आपने हिप के मसल के, अब दूसरा पाँव भी बाहर की तरफ, ये फिर ये पाँव बाहर की तरफ, ये इससे हो ये रहा है कि चढ़ते उतरते लोड बराबर आपके जिस्म पे डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म का जोर कम लगता है। सुनने में अजीब लग रहा है कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, लेकिन जैसे ही आप 1-2 दिन करना शुरू करेंगे फौरी तौर पे आपकी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आसान हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैं तो सारी ज़िंदगी सीढ़ियाँ गलत चढ़ता रहूँ। तो इसमें बड़ा ही आसान है कि आपका सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आसान किया जाए। और अगर आप साथ, जिन लोगों को ऑलरेडी घुटनों में दर्द है, वो कोशिश करें कि वो साइड से पकड़ के फिर ऊपर चलें किसी सपोर्ट के साथ, ताकि आसानी रहे। इसमें कोशिश करें कि जब भी आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है
इस स्टेप को फॉलो करके चढ़नी है। हिप के मसल पे ज़्यादा फोकस आपने हिप के मसल को देना है। हिप के मसल जैसे जैसे आपके एक्टिव रहेंगे इंशाल्लाह आपके सीढ़ियाँ चढ़ना आसान हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमने अपने घुटने के आसपास के जो स्टेबिलिटी वाले मसल्स हैं, जो स्ट्रेंथ वाले मसल हैं, उनको दोबारा मजबूत करना। आपने किसी भी कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाना है। दिन में 2 मरतबा ये वाली आपने एक्सरसाइज करनी है। बैठे बैठे आपने क्या करना है, अपने पंजों के बल आना है, फिर एड़ी के बल आना है। बैठे बैठे ये हर वर्जिश को 1-1 मिनट के लिए करना है। इससे हो ये रहा है कि नीचे वाले मसल्स आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। नीचे वाले मसल, शिन के मसल आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से खून की सर्कुलेशन बेहतर होगी। और ये छोटे छोटे मसल्स का कम्बिनेशन सपोर्ट मिलती है घुटने को, जिसकी वजह से आपका चलना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना वो मुश्किल हुआ होता है। तो जैसे सपोर्ट मिलती है तो आपके लिए आसानी होना शुरू हो जाती है। इस तरह करेंगे 1 मिनट। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि टांग को आपने ऐसे सीधा कर लेना है, अकड़ाना है, थाई को अकड़ा के रखना है। ये अब इस पोजीशन में आपने टांग को बैठे बैठे राइट लेफ्ट करना है। कहीं भी बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, सीट पे बैठ सकते हैं, सोफ़ा पे बैठ सकते हैं। मैं द पार्क हूँ तो मैं आपको उस पर बैठ के बता रहा हूँ। इस तरह आपने लेग को राइट लेफ्ट मूव करना है। आपने 1 मिनट राइट लेग को, 1 मिनट ही लेफ़्ट लेग को इस तरह मूव करना है ताकि खून की गर्दिश बेहतर हो। ये मसल्स आपके एक्टिवेट होने चाहिए, रिलैक्स होने चाहिए। इसके बाद दोनों हाथों से टांग को इस तरह पीछे से पकड़ लेना, ये अपनी तरफ खींचना घुटने को, और इस टांग को सीधा करना है, वापस आना है, सीधा करना है, वापस आना है। अच्छा, उतना सीधा करना है जितने में आपको दर्द ना हो। खिंचाव आएगा क्योंकि पूरी आपकी हैमस्ट्रिंग के मसल खींचेंगे, नीचे काफ के मसल भी खींच सकते हैं अगर आप पंजा सीधा करते हैं तो आपने 1 मिनट के लिए करना है। बस दर्द नहीं आपको बढ़नी चाहिए, बिल्कुल एहतियात से। अगर ऑलरेडी कमर में दर्द वगैरह है तो टेक लगा के कर लें, लेकिन ये बड़ी ही बेहतरीन एक्टिविटी है। ये मसल फाइबर खिंचते हैं, स्ट्रेच होते हैं, खून की गर्दिश बेहतर होती है, ऑक्सीजन मिलती है, जिससे मजबूत होता है पहले से। दोनों साइड पे आपने 1-1 मिनट के लिए इस एक्टिविटी को करना है। नेक्स्ट आपने ये क्या करना है कि कमर सीधी रख के जहाँ बैठे हैं थोड़ा सा उससे आगे आके घुटने को उठाना है, पंजे को अपनी तरफ खींचना है, एड़ी को ये लेके जाना है। फिर वैसे जिस तरह साइकिल चलाते हुए हम साइकिल आगे की तरफ चलाते हैं ना, ये उसी को हम रिवर्स कर रहे हैं। ये हम रिवर्स कर रहे हैं इस तरह बिल्कुल स्मूथली। आपने ये वाली एक्टिविटी करनी है। 1 मिनट राइट साइड पे, 1 मिनट ही लेफ़्ट साइड पर करनी है, और सिंगल लेग आपने एक्टिविटी करनी है। दिन में 2 बार करें। आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल्स की एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज ये है कि किसी भी दीवार के साथ इस पोजीशन पे आपने आ जाना है। टांगों को हल्का सा फोल्ड रखना है, कमर सीधी होनी चाहिए। अब पंजे आपने अपनी तरफ खींचने हैं, फिर नीचे लेके जाने, फिर खींचने हैं, नीचे लेके जाने। इससे आपका जो मेन मसल है tibialis anterior, ये मजबूती की तरफ आता है। नीचे गर्दिश बेहतर होगी, मसल्स मजबूत होंगे, एक्टिवेट होंगे। तो इन वर्जिशों से हम कर ये रहे हैं कि घुटने के आसपास के जितने भी मसल्स हैं वो सारों को एक्टिवेट कर रहे हैं। वो स्टेबिलिटी देंगे, घुटने को फर्मली पकड़ के रखेंगे, जिसकी वजह से आपका सीढ़ियाँ चढ़ना वगैरह आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इस हवाले से भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक उसका भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि अगर आपके घुटनों में बाकायदा तौर पे टेढ़ापन आ गया है, हड्डियाँ आपस में घिस रही हैं, चिकनाई कम हो गई है, साथ वो वाली वर्जिशें भी करें। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके घुटनों में मजबूती आना शुरू हो जाएगी, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आपके लिए आसान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। इसे आपने लाजमी एक्सरसाइजेस करनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि इससे आपकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आई। शेयर भी कीजिएगा ताकि सदका जारी बने। अस्सलाम वालेकुम।